सियासत में हर बंदे को इजाज़त है कि अपना हरबा इस्तेमाल करे, अपने सियासी प्लान पे चले। 7.5 लाख पढ़ा लिखा नौजवान पाकिस्तानी 3 माह में मुल्क छोड़ के गया है कि खान साहब का बयानिया पूरी अवाम ने पिक किया और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम तमाम जमातों के लोग खान साहब की बात के साथ मुतफिक और एग्री। देखिए खजाना तो बिल्कुल खाली, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। कितने पुरअज़म है खान साहब की कामयाबी के लिए? खान साहब की कामयाबी पर शक करके यहाँ पे आने का जवाब ही ख़त्म हो जाता है। अल्लाह के फजल करम से खान साहब ने जो जदोजहद शुरू की है, पूरा पाकिस्तान खा उनका सियासी मुखालफिन है या उनके हामी हैं, इस बात को मानने पर मजबूर हो गए कि खान साहब का बयानिया पूरी अवाम ने पिक किया और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम तमाम जमातों के लोग खान साहब की बात के साथ मुतफिक और एग्री। तो यही खान साहब की कामयाबी है इंशाल्लाह। आपको पीडीएम की जो चाल है, पीडीएम की जो गेम है, वो किस हद तक कामयाब होती और खान साहब की चाल होती नज़र आ रही है? देखिए ये सियासत है, सियासत में हर बंदे को इजाज़त है कि अपना हरबा इस्तेमाल करे, अपने सियासी प्लान पे चले। एक का प्लान है, खान साहब का प्लान है। हम 22 करोड़ अवाम ने यह फैसला करना है कि किसका प्लान प्रो पाकिस्तानी, किन का प्लान पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामन है और किन का प्लान पाकिस्तान की बर्बादी का ज़ामन है। अब तक जो प्रैक्टिस हुई है, बेहतरीन टीमें, 14 पार्टियों की बेहतरीन टीम ने मिलकर जो मुल्क का हाल किया है, वो सारी अवाम के सामने और आपके सामने इंशाल्लाह। से खान साहब के अलावा इस वक्त पाकिस्तान का खैर खा कोई नज़र नहीं आ रहा। जो मौजूदा हुकूमत चलाना चाह रही है सिस्टम, तो क्यों नहीं उनको मौका दिया जा रहा? असम्बलियों की मुद्दत क्यों नहीं पूरे करने दे रहे आप? देखिए जिस तरह का वो चला रहे, अगर इनको और आपने वक्त दिया तो मेरा नहीं ख्याल 7.5 लाख पढ़ा लिखा नौजवान पाकिस्तानी 3 माह में मुल्क छोड़ के गया है। अगर आप चाहते हैं कि 22 करोड़ लोग छोड़ जाएं तो मेरे ख्याल में इनको 5। फवाद चौधरी साहब फ़ख्र से कहते रहे कि इमरान खान साहब के दौर में 1.5 साल में 16 जो है ना वो लाख बाहर जा चुके हैं, उनको नौकरियां मिल चुकी हैं। एक वक्त में ये बात काबिल फ़ख्र थी, तो आज फिर ये रोना किस बात का है अगर आज भी नौजवान बाहर अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं? पहले तो खान साहब की दौरे को मैं 1.5 साल नहीं रहा, आप ये दुरुस्ती कर लें। 1.5 साल के अंदर 16 लाख बंदे गए थे। ये फवाद चौधरी साहब का बयान था जिस वक्त 1.5 साल गुजरे थे। उनका यह बयान था कि देखें जी, हमने नौकरियां 1 करोड़ जो देनी थी उसमें से 16 लाख तो दे दी हैं बाहर के मुल्क में। खान साहब के दौरे हुकूमत में ये बात हुई होगी, लेकिन वहाँ पे भी एग्जैक्ट फिगर फवाद चौधरी साहब ने ली होगी। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। आज हमारे पाकिस्तान के शुमारियती इदारे ये कह रहे हैं कि अगर यही सूरत आ रही तो पाकिस्तान को शदीद किस्म की अफरादी क़ुव्वत के बहरान का मुल्क। ये पाकिस्तान की आज की गवर्नमेंट के शुमारियती इदारे कह रहे हैं। कहीं यार ऐसा तो नहीं होगा जिस तरह से पीडीएम हुकूमत लेके पिछता रही है और वो उसका इजहार भी करती रहती है, ये काम कल को आप लोग भी यही पीटीआई यही कहे कि खजाना खाली था, क्या करें माइनस में? देखिए खजाना तो बिल्कुल खाली, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। अब जो बंदा नया आएगा, अल्लाह करे खान साहब 2/3 मेजोरिटी के साथ आएँ, सादा अक्सियत के साथ आएँ, उनको कोई मजबूरी ना, उनकी कोई ब्लैक मेलिंग ना हो, तो हमें यकीन है कि अल्लाह ताला भी उन लोगों पर फजल करता है जिनकी नीयतें इखलास पर मबनी होती है। आप टिकट के उम्मीदवार हैं, आपको मौका खान साहब दे देते हैं, किस हद तक नौजवान बिलखुसूस आपको अपने साथ दिखाई दे रहे हैं? देखिए मैं यूथ से ही हूँ, मेरी एज 36 ईयर है, तो मेरी पार्टी की बड़ी मोहब्बत है कि मुझे उम्मीदवार कंसीडर किया है। जो भी मेरी पार्टी का फैसला होगा मैं उसके साथ होऊंगा। मुझे लेकर मेरा हल्का PP 103 के नौजवान है, अगर आपको कभी इतफाक हो तो वहाँ पर विजिट करवाएंगे। सारे नौजवानों का मुतालबा अमर इकबाल गुजर है, PP 133। बाकी मेरी पार्टी और मेरे कायद का जो फैसला होगा उसका एहतराम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।